नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हरिद्वार का जो चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं रामायण सत्संग में, ये सारे भाग जितने आएंगे इसका मुख्य शीर्षक है युद्ध। और हर एक भाग का एक अलग नाम होगा, जो नाम उस भाग के उस जीवन के घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं महाराज जी? ऐसे भक्त और भगवान में अभेद होता है। तस्मित जने भेदा भावात, वो कहने को भक्त है, वो साक्षात भगवान है। भगवान ने एक ऐसी लीला रची जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का रूप लेकर आप कह लो, या उनकी आत्माओं से मेरा कनेक्शन हुआ। और उस कनेक्शन में जो लीला रची उसका नाम हमने दिया द लास्ट स्टेशन। तो क्यों नहीं आए भगवान? एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण था उसका, जो भगवान जगन्नाथपुरी में मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को धरती पर मनुष्य रूप में आना पड़ा, और मनुष्य रूप में आकर 7 घंटे उन्होंने मेरे साथ बिताए। 7 घंटे, 7 घंटों में इस देह के 7 चक्रों के जो ताले होते हैं उनको प्रभु ने खोला। कि जब क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मैं नित्य निरंतर दोनों के आंखों में जो है ना, एक परम भक्त के लिए ना अश्रु देखता हूँ और मुख पे बड़ी मुस्कुराहट। वो जो अश्रु होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को उन्नतिशील देखे तो आनंद के अश्रु आते हैं, और जब दुख में देखे तो शोक के अश्रु आते हैं। तो उस समय प्रभु किस भक्त को आनंद स्थिति में देखकर प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, या किस भक्त को शोक युक्त होकर देख करके। मुंबई के एक बड़े नामचीन अस्पताल में एक पेशेंट एडमिट हुए जो कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद उनकी आत्मा ने मुझसे कैसे कनेक्ट किया और उसके बाद क्या हुआ, भगवत गीता का वो स्वरूप आप जान पाएंगे रामायण सत्संग के दौरान। श्री कृष्ण का वो श्लोक याद आ जाता है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम जाति कर्म फल हेतुर्भूम मा ते संगोस्त कर्मणि। चैप्टर का नाम है युद्ध, क्योंकि ये हमारे जीवन का युद्ध है। जीवन में हर जीव, मैं, आप, साधारण जीव, हम सब भगवान की माया की बनाई हुई धरती में रह रहे हैं और इससे प्रवृत्त हो जाते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस माया को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे भक्ति मार्ग पर आया जाए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैसी कैसी लीला रची, किस प्रकार मुझसे मिले और कौन कौन सी घटना घटी, ये सारी घटना हम हरिद्वार के चैप्टर में जानेंगे। जिस निधिवन में कोई भी रात्रि के समय रह नहीं सकता है, यदि रहा तो प्राणों से गया, या पागल हो गया, या अंधा हो गया, लेकिन कोई रह नहीं सका। उस निधिवन में मुझे प्रवेश कैसे मिला, किसने दिया मुझे प्रवेश, कि मुझे प्रभु ने साक्षात राधा लोक में बुलवाया। अपने मोह से उबरने के लिए राधा लोक में जाकर मैं माँ तारा से मिला, उनके उस रूप को देखा जो गुरु का रूप है, माँ का रूप है, और वो रूप देखकर मैं दंग रह गया। इन सारी घटनाओं से आप ये भी जानेंगे कि संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, एक आशा इस अंतर माही कि सारा जग बन जाए शिव के जैसा। तो आज का जो भाग है हरिद्वार का युद्ध, उसका नाम है, सब टॉपिक आप बोल सकते हो, उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण से संपर्क। कैसे हुआ मेरा भगवान श्री कृष्ण से संपर्क? रात्रि के 1:45 बजे से लेकर करीब 2:15 बजे तक। और क्यों हुआ वो संपर्क? क्यों भगवान कृष्ण एकदम से संपर्क में आए और किस प्रकार संपर्क में आए? क्या भगवान मेरे सामने साक्षात आकर खड़े हुए, या अंतर्मन का संपर्क था? ये अजीबो गरीब संपर्क को सुनना है, जानना है, तो अब आपको जुड़े रहना है। सुनिए ध्यान से कि क्या हुआ। 2 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक भर गर्मी के मौसम में 4 प्रांतों में कौस्तुभ मणि की रामायण सत्संग हुई। और जिन जिन तारीखों पर ये रामायण सत्संग हुई, उन तारीखों पर उस स्टेट में मौसम ने रुख ही ऐसा बदल दिया कि ठंडक आ गई, नदी का स्तर बढ़ गया, खूब वायु, आंधी, तूफान आ गया, और रामायण सत्संग इतने प्यार से हुई इन 4 प्रांतों में। आप स्वयं प्रकृति के इस चमत्कार को देखिए। 14 मई गर्मी का मौसम, अब बारी थी उस धाम की, उस द्वार की, जिस द्वार में प्रवेश करके हम भगवत धाम को चले जाते हैं। और वो धाम और कोई नहीं, मेरे हरि और हर का धाम हरिद्वार है। हरिद्वार जाने के लिए आखिर प्रभु ने क्यों आज्ञा दी?
वहां जाकर गंगा मैया के दर्शन करने के लिए क्यों कहा? ऐसी कौन सी घटना घटी हरिद्वार जाने से पूर्व जिसके कारण कौस्तुभ मणि के पैरों में बेड़ियां पड़ गई कली की, और उस बेड़ियों को क्यों प्रभु नहीं निकाल सके जब तक हरिद्वार नहीं पहुंचे कौस्तुभ मणि? ये सारी घटना को आपको सुनना होगा ध्यान पूर्वक। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण का वो श्लोक याद आ जाता है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम जाति कर्म फल हेतुर्भूम मा ते संगोस्त कर्मणि। यानी कर्म करने का अधिकार तो तुझे है, लेकिन कर्म के फल को रखने का अधिकार नहीं। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि तू कर्म करना ही छोड़ दे। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हरिद्वार का जो ये चैप्टर है युद्ध रामायण सत्संग का, ये नाम भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दिया इस चैप्टर को युद्ध। क्यों? राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो इस दिल के नगीने में, देख लो इस दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। तो हुआ यूं कि ये घटना है मंगलवार 9 जुलाई 2025 की। मंगलवार 9 जुलाई 2025 की घटना है ये, याद रखिए। हरिद्वार का जो एपिसोड हमने रामायण का रिकॉर्ड किया था, वो हमने रिकॉर्ड किया था करीब 23 नवंबर 2024 को। तो अब आप जब हरिद्वार का वो रामायण सत्संग देखोगे 2025 में, वो 23 नवंबर 2024 में रिकॉर्ड हुई घटना देखोगे। लेकिन उस घटना का वीडियो एडिट करने के लिए मैं बैठा मंगलवार 9 जुलाई 2025 को रात्रि के करीब 1:40 पर। देखो, मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूँ जब कोई कार्य करता होता हूँ, और लिख भी लेता हूँ उसको, क्योंकि इंसान का दिमाग है भूल जाता है। अब मैं इस घटना का जो एडिट करने जा रहा था, इससे पहले 32 एपिसोड तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे और अपलोड भी हो चुके हैं। आप लोगों ने वो रामायण सत्संग देखी भी मेरी, हर तीर्थ घाट घाट की रामायण सत्संग आपने देखी। तो आखिरी जो 2 एपिसोड अपलोड किए थे वो कलकत्ता के एपिसोड अपलोड किए थे, जो अधूरी रामायण आधी कथा दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में हुई, और बची हुई जो कथा है वो कलकत्ता के कोन नगर के गंगा घाट पर हुई, जहाँ पर 12 महादेव का मंदिर है और उसी के सामने राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। उस घाट पर हुई, जिस घाट पर साक्षात काली माँ आकर मेरे पास में बैठी और पूरी रामायण सत्संग सुनने के बाद उन्होंने क्या मैसेज दिया, उस मैसेज को आपने अवश्य देखा होगा। कलकत्ता वाले एपिसोड में रामायण में नहीं देखा है
तो फिर से देखिए, दोबारा देखिए, भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, माँ से कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा प्रेम मिलेगा ना संसार में, किसी और के प्रेम की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी आपको। और सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा पवित्र शुद्ध सत्य वाला प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ये सब आप रामायण में देख सकते हो। उस भाग में भी आप जान पाओगे। फिलहाल मैं उस दिन रात को बैठा वीडियो एडिट करने के लिए। अब जैसे ही मैं वीडियो एडिट करने लगा, मैं थोड़ा सा प्रसन्न हो गया कि अब जो आगे के जितने रामायण सत्संग की कथाएं हुई, कहाँ कहाँ हुई, हरिद्वार में अग्रसेन घाट पर हुई, हर की पौड़ी पर हुई, वहाँ पर एक सती घाट है, वहाँ पर एक रामायण सत्संग हमने की। उसके बाद हम ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में रामायण सत्संग 3-4 जगह पर हुई, अलग अलग स्थान पर, परमारथ घाट पर हुई। वो सारी रामायण सत्संग आप देखोगे तो ये सारी जितनी रामायण सत्संग आगे की हुई, मैंने कहा ये तो फटाफट एडिट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ज्ञान है, भक्ति है, तो इसको फटाफट एडिट हो जाएगा। तो ऐसे ही सोचकर मैं इसे एडिट करने के लिए जैसे ही बैठा, सुनिए ध्यान से, जैसे ही बैठा, अपना मोबाइल जो है ये ऐसे हाथ में लेकर मैं बैठा और बैठकर एडिट करने ही जा रहा था, उतने में आवाज़ कानों में आई, वाह पार्थ वाह, क्या बात है। ये वाणी सुनते ही मैं समझ गया ये तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। मैंने इधर उधर सब तरफ देखा, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं था। परिवार के मेंबर तो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। मैं हॉल में बैठा हुआ था और सोच रहा था भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मैं भी अभी जागृत अवस्था में हूँ, ऐसा भी नहीं है कि सोया हुआ हूँ। तो ये आवाज़ कहाँ से आई, एक सेकंड के लिए भ्रम हुआ, लेकिन फिर अंतर मन में झांक कर देखा तो वो जो आवाज़ आई थी वो यहाँ से, यहाँ जहाँ पर हमारी प्राण शक्ति रहती है हृदय में, वहाँ से वो आवाज़ आई। और इतना तो हम जानते हैं कि हमारे हृदय में हमारी प्राण शक्ति रहती है, और उस आत्मा के साथ में परमात्मा का वास भी हमारे अंतर्मन, हमारे हृदय में होता है, तो वहाँ से तो आवाज़ आ ही सकती है। तो जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि प्रभु ने वहाँ से आवाज़ दी है, अब देखो ये एक्सपीरियंस एकदम अलग था, एकदम डिफरेंट। दिस वॉज ऑल टुगेदर अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ अ डिफरेंट रियल्म। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड। मैं भगवान से बात करता हूँ, वे मनुष्य रूप में भी आकर मुझे दर्शन दे चुके हैं, उनके लोकों में भी जाता हूँ, ब्रह्मांडों में भ्रमण करके आती है मेरी आत्मा। यहाँ तक कि एक घटना मैं आपको बताऊँगा आगे जाके, शरीर के साथ 6 मिनट के लिए गायब, 6 मिनट के लिए गायब हो गया था मैं घर से, रूम से। जैसे आप कह दोगे कि किसी एलियन ने शरीर को उठा लिया और 6 मिनट बाद वापस लाके पटक दिया, प्रूफ नहीं है उसका कोई भी। अब विश्वास करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन मैं हुआ गायब। पर ये जो घटना हो रही थी ये अजीब थी। अब जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान की आवाज़ अंदर से आ रही है, तो मैंने तुरंत की तुरंत प्रभु से पूछा, क्यों, क्या हुआ प्रभु, कुछ गलती हो गई मुझसे? तो कृष्ण ने मुझसे कहा, 14 मई 2024 के बाद 23 नवंबर 2024 को तुमने रामायण सत्संग की, इसके बीच में क्या हुआ? 6 महीने तुम कहाँ थे पार्थ? जैसे ही प्रभु ने ये प्रश्न किया ना, मेरे दिमाग की जो बत्ती है ना वो जल गई तुरंत की तुरंत, और मुझे ध्यान में आया कि हाँ बात तो सही है। मेरी जो कलकत्ते वाला एपिसोड आपने देखा रामायण सत्संग का, वो 14 मई 2024 को कलकत्ते के कोन नगर में हुआ था, आखिरी एपिसोड। और उसके बाद में सीधे मैं हरिद्वार पहुंचा था नवंबर 2024 में, और 23 नवंबर 2024 को उसके बाद की जो हरिद्वार की घटना रामायण सत्संग हुई वो वहाँ पर हुई। तो ये 14 मई 2024 से लेकर 23 मई 2024 तक करीब 6 महीने का समय मैंने भी गिना भाई। 14 मई से यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एग्जैक्ट 6 months। यस, कृष्णा वॉज राइट, ही वॉज टेलिंग मी फ्रॉम विद इन कि 6 months वेयर वेर यू, वाई डिडंट यू डू रामायण सत्संग, तुमने रामायण क्यों नहीं कही 6 महीने? तो जैसे ही मैंने श्री कृष्ण की तरफ देखा तो मुझे तो रीज़न पता था अंतर मन में कि 6 महीने, वो जो 6 महीने थे मेरी अवस्था कैसी थी। उस 6 महीने में मैं बड़े मोह में था, बड़े दुख में था, क्योंकि उस मई 2024 से 6 महीने पहले ही तो माँ तारा, मेरी माँ, मुझे छोड़कर अपने देह को त्याग कर राधा लोक में चली गई और वहाँ वास करने लगी। तो माँ से बिछड़ने के बाद में एक पुत्र का हाल कैसा होता है, उसकी दशा कैसी होती है, ये तो वो पुत्र जानता है जो अपनी माता से, पिता से बड़ा प्रेम करता है, उनके बगैर रह नहीं सकता है। लेकिन प्रेम के साथ मोह जुड़ा हुआ था।
अब प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है वो आपको ये पूरे हरिद्वार की जितनी घटना आप सुनोगे ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोह के बीच में अंतर क्या होता है, मोह और प्रेम के बीच में अंतर क्या होता है, ये सारी घटना आपको मैं इसी दौरान सुनाऊंगा और समझाऊंगा। हर संडे एक एक एपिसोड आप देखेंगे, धीरे धीरे इन बातों को आप अपने अंतर मन में समाएंगे, तब समझेंगे कि आखिर घटना क्या हुई। तो मुझे पता तो था कि हाँ भाई 6 महीने मैंने राम कथा को, रामायण को हाथ नहीं लगाया। 32 एपिसोड रिकॉर्ड होने के बाद 6 महीने में कहाँ था। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने कैसे बोलूँ, अब अंतर्मन से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मैंने भगवान श्री कृष्ण के सामने थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा कि प्रभु कमर का दर्द, ऑपरेशन। अब आपको बता दूं कि उसी 6 महीने के दौरान मेरा कमर का L4 L5 का ऑपरेशन भी हुआ। बड़ा भयंकर दर्द था और जो मेरा ऑपरेशन सितंबर 2024 में हुआ। तो मैंने वही रीज़न दिया प्रभु को। तो प्रभु ने टॉन्टिंग स्माइल से मेरी तरफ देखा। देखिए एक एक शब्द जो है प्रभु ने जो कहा लिख कर रखा हुआ है, बता रहा हूँ। प्रभु ने एकदम टॉन्टिंग स्माइल से मेरी तरफ देखा, जैसे अच्छा। और उन्होंने कहा और? तो मैंने कहा प्रभु क्यों सता रहे हैं अपने इस भक्त को, आप तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं आपको सब कुछ ज्ञात है। तो कृष्ण ने कहा हाँ ज्ञात तो है, पर संसार को भी तो पता चलना चाहिए कि 6 महीने तुमने रामायण क्यों नहीं की। देखो प्रभु का प्रश्न। प्रभु ने मुझसे कहा कि संसार को भी पता चलना चाहिए कि 6 महीने तक तुमने रामायण क्यों नहीं की, कहाँ खो गए थे कौस्तुभ मणि, किस दुनिया में चले गए थे, क्या क्या हुआ उनके साथ, और क्यों पार्थ ये पता नहीं चलना चाहिए संसार को। रात्रि के 2 बज गए, ये कम्युनिकेशन चालू हुआ 1:45 बजे और 2 बज गए। अब ये कम्युनिकेशन में मैं बैठा एकदम निराश सा हो गया कि अब प्रभु को क्या जवाब दूँ, क्या उत्तर दूँ। उनका कहना तो सही है। तो मैंने कहा केशव से, हाँ केशव जानता तो हूँ, लेकिन वो उन 6 महीनों में जो भी हुआ वो मेरी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ को संसार के सामने रखने का क्या अर्थ है और क्यों रखूं इसे। आपने मुझसे कहा रामायण करने के लिए, मैं रामायण कर रहा हूं। आपने मुझसे मास पारायण करने को कहा, मैंने वो भी किया। आपने मुझसे भागवत शुरू करवाई, मैंने भागवत भी शुरू कर दी। हर बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे एक एपिसोड रिलीज़ होता है। जो भागवत सप्ताह होती है ये महासप्ताह है, क्योंकि 7 वर्षों तक ये भागवत चलेगी और बहुत ध्यान से आप इसे सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। तो आपके बताए अनुसार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ प्रभु, फिर मेरी पर्सनल लाइफ तो मुझे अलग रखनी चाहिए ना। अब इस पर श्री कृष्ण थोड़े से निराश हुए, थोड़े से मुस्कुराए, थोड़े से क्रोध में आए और थोड़े से प्रेम में भी आए। मतलब वो चारों भावनाओं का मिश्रण जो है ना, मैं अंतर मन की आंखों से अपने प्राण शक्ति के साथ में उनके मुख पर देख पा रहा था। कैसे भाव? प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, मुस्कुराहट का भाव और थोड़ा सा सीरियसनेस का भाव। ये चारों भाव था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा पर्सनल क्या होता है मणि? और देखिए कैसे कैसे शब्दों से प्रभु पुकारते हैं मुझे। पर्सनल क्या होता है मणि? जीवन की जिन घटनाओं से सृष्टि का भला हो सकता है वो पर्सनल नहीं होती है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रभु की वाणी है ये मेरी वाणी नहीं है, कृष्ण की वाणी। कृष्ण ने कहा पर्सनल क्या होता है मणि? जीवन के जिन घटनाओं से सृष्टि का भला हो सकता है वो पर्सनल नहीं होती है। यूं तो वाल्मीकि से भी मैं कह देता कि रामायण में मेरे विषय में, मेरे पर्सनल लाइफ के विषय में कुछ मत लिखो। कैसे मैं सीता के अपहरण होने के बाद वन भटका, हर डाली, हर फूल, हर पेड़ पौधे, हर पशु पंछी और जो मिल जाता उससे मैं रो रो कर पूछता कि हे पशु, हे पंछी, हे पौधे, क्या तूने देखा है कि मेरी सीते कहाँ है? वो भी तो मेरी पर्सनल लाइफ थी ना मणि। तो उसे भी मैं वाल्मीकि जी से कह देता कि वो नहीं लिखते, नहीं बताते अगर वाल्मीकि जी, तो संसार को राम के बारे में कैसे पता चलता,
संसार राम के पद चिन्हों पर कैसे चलता, संसार को कैसे पता चलता कि एक राजा का धर्म और कर्म क्या होता है, एक पुत्र का धर्म कर्म क्या होता है, एक पति का, एक भाई का धर्म कर्म क्या होता है, एक मित्र का धर्म कर्म क्या होता है। मणि, पर्सनल, कैसी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो? अब इतने शब्द बोलने के बाद मेरे पास शब्द नहीं थे प्रभु के आगे कुछ भी बोलने के लिए। सोचिए, अंतर्मन कांप रहा था ऐसी वाणी सुनकर प्रभु की। मुख से बातें नहीं हो रही थी, ये मेरी आत्मा जो प्राण शक्ति हृदय में है, वो प्राण शक्ति उस परमात्मा के साथ में बात कर रही है। शरीर तो ऐसे ही बैठा हुआ है मुख बंद करके, बस भाव चल रहा है एकदम चेहरे के ऊपर। ऐसा कम्युनिकेशन कभी आपने देखा नहीं होगा, महसूस जरूर किया होगा उन भक्तों ने जो भगवान के करीब हैं, जो शुद्ध चरित्र वाले हैं और शुद्ध चित्त वाले हैं। तो ऐसा मेरा अंतर मन कांपने लगा और आत्मा जैसे अंतर थर 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 कांपते हुए, फिर भी मैंने प्रभु से कहा, कोई शब्द तो नहीं थे लेकिन क्या कहता। मैंने कहा, प्रभु आप परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर हैं, आप ही ने तो इस ब्रह्मांड की रचना की है। परम पिता परमेश्वर जब संसार में आते हैं तो उनके जीवन को तो सारे संसार को जानना है, क्योंकि आप ही तो सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो परम पिता परमेश्वर भगवान होने के नाते आपका तो कर्तव्य बन जाता है कि सारे संसार का मार्गदर्शन करें। मैं तो एक तुच्छ सा दास हूँ प्रभु, एक छोटा सा मनुष्य हूँ, एक तुच्छ सा मनुष्य अपना गृहस्थ जीवन जी रहा हूँ, छोटी सी भक्ति करता हूँ, जो आपने दे रखी है, जो कर्म बोला है वो करता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ से संसार को क्या लाभ होने वाला है? तो सुनिए प्रभु श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा। प्रभु कृष्ण ने कहा, एक संत को ऐसी वाणी शोभा नहीं देती है कौस्तुभ। आंखों से मेरे जो है ना आंसू आने लग गए मेरे कृष्ण की इस वाणी को सुनकर, क्योंकि कृष्ण के मुख से ये सुनना कि एक संत को ऐसी वाणी शोभा नहीं देती है, वो वाणी शोभा नहीं देती है वो वाला सेंटेंस तो दूर हो गया, लेकिन कृष्ण ने संत कहा तो बड़ा आनंद आया। लेकिन आगे प्रभु ने क्या कहा, संत में और मुझ में कोई भेद नहीं होता है पार्थ, कोई भेद नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये कहने का तात्पर्य ये था कि जो संत होता है उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। तो जैसे भगवान के पर्सनल लाइफ की सारी कथा, उनके जीवन का सारा चरित्र संसार को ज्ञात होता है ताकि संसार सही मार्ग पर चल सके, ऐसे तुम्हें भी अपने जीवन के जिन जिन घटनाएं घटी हैं उन सारी घटनाओं को संसार के सामने रखना है। उसी से तो संसार मार्गदर्शन पा सकेगा। हर एक को अपने अपने जीवनानुसार, अपने ज्ञानानुसार वो ज्ञान मिलेगा जब वो ये देखता है कि इसी संसार में, इसी गृहस्थी में रहने वाला एक साधारण मनुष्य भी कैसे अपना जीवन जी रहा है और वो भी भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। तभी तो संसार धर्म के मार्ग पर चलेगा। अब इस समय मुझे वो घटना याद आ गई जब मैं वृंदावन गया था और प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में गया था। 3 दिनों तक जो है ना मैं प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में चक्कर काटते रहा। सुबह जाता, लाइन में लगता, वहाँ बैठता, उनके संतों से मुलाकात करता और उनको बोलता, मुझे मेरे कृष्ण ने कहा है, राधा माता ने कहा है कि मुझे प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है और उन्हें जो पत्र माँ ने दिया है वो पत्र देना है। लेकिन उन्होंने पहले दिन मना कर दिया, नहीं दिया मुझे एकांकी वास का जो मीटिंग होती है उनके साथ में नहीं मिलने दिया। दूसरे दिन मैं फिर गया क्योंकि मैंने मेरे माँ से और कृष्ण से कहा था मैं 3 दिन कोशिश करूँगा प्रभु, अब उसके आगे तो अपना कर्म मैंने कर दिया, बाकी आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। दूसरे दिन मैं फिर गया क्योंकि एक बड़ी लीला घटी, तो जाकर फिर उनके संतों से मैंने निवेदन किया कि मुझे जाने दीजिए, परमिशन दे दीजिए, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन भी मना कर दिया। अब बचा था आखिरी दिन फिर मैं गया और मैंने उनसे विनती की हाथ जोड़कर। उन्होंने सारी घटना बताई सत्य कि ये बात है, मुझे मेरी राधा माँ ने भेजा है मिलने के लिए, आप मुझे उनसे एकांकी में मिलने दीजिए। तो बोले, आप जो कह रहे हो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आप चाहिए तो अंदर जाकर मना कर देख लीजिए बड़े संत को। बड़ी हंसी आई मुझे उनकी इस बात पर। मैंने कहा, जिस सत्संग भवन में प्रेमानंद महाराज जी स्वयं बैठते हैं
और सारे संत ये कहते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, उस सत्संग भवन में यदि कोई भक्त आके कह रहा है कि मुझे राधा माँ ने भेजा है महाराज जी से मिलने के लिए, कोई तो कारण होगा। एक चिट्ठी है छोटी सी प्रेम की माँ की जो मुझे महाराज जी को देनी है, तो उस बात पर वे विश्वास नहीं कर रहे हैं जो संसार को बताते हैं कि राधा और कृष्ण कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है, साक्षात भगवान है। तो उनके संत विश्वास नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जी यकीन मानिए मेरा। तब जाकर उन्होंने मुझे कूपन दिया, टोकन दिया, और अगले दिन सुबह मैं महाराज जी से जाकर मिला। इतने सुंदर, इतना चाम है उनके चेहरे पर, मुख पर। प्रेमानंद महाराज जी के आमने सामने बैठकर देखा, और जो मुस्कान, वो ऐसी मुस्कान फेंकते जैसे साक्षात हरि बैठे हों, साक्षात कृष्ण बैठे हों सामने। ऐसी मुस्कान, उनकी छवि देखकर मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया वहाँ पर। प्रभु कृष्ण ने मुझे जो है ना एक प्रश्न करने के लिए कहा था उनसे। और ये कृष्ण ने क्यों कहा था? क्योंकि जब मैं टोकन लेकर अंदर पहुंचा और वहाँ के जो बड़े संत हैं, अभी तो नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, उनको लेटर दिया कि क्या कारण है मुझे जो महाराज जी से मिलना है। तो उन्होंने उस लेटर के बलबूते मुझे अंदर बुलाया और बोले देखिए ऐसे बहुत सारे जो है ना संत आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हमने माँ को देखा है, हमने कृष्ण को देखा है, हमने राम को देखा है। तो अगर आपने देखा है तो आपके जीवन में कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। तो आपका यहाँ आने का तात्पर्य क्या है? आपने अगर सब कुछ देख लिया है तो बस आप उसी में रमे रहिए, अपने घर जाइए और भगवान का ध्यान करिए। मैंने कहा महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो मेरे घर में ही रहता हूँ, भगवान का ही ध्यान करता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा जब होती है कि प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है और उन्हें ये चिट्ठी देनी है प्रेम की, तो उस आज्ञा का पालन करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मैं कतई नहीं आता उनका समय व्यर्थ गंवाने के लिए, क्योंकि उनका समय बहुत अमूल्य है। उनका समय उन जीवों के लिए जो राह से भटके हुए हैं, जिनको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मुझे तो केवल ये पाती देनी है, लेकिन वो नट गए एकदम से कि नहीं, हम नहीं जाने दे सकते, चाहिए तो हम आपको अंदर भेज देंगे, आप दर्शन करके चले जाइए, लेकिन ये सब नहीं हो पाएगा। उस समय भगवान कृष्ण ने मुझे ऐसा प्रश्न दिया कि ये प्रश्न लिख कर इन महात्मा को तुरंत मतलब बिजली की सी शक्ति होती है, तुरंत प्रश्न बोले लिख कर दिया। और वो प्रश्न क्या था, सुनिए ध्यान से, वो प्रश्न क्या था और उस प्रश्न का उत्तर महाराज जी ने क्या दिया, प्रेमानंद महाराज जी ने, वो आप अभी सुनिए तो आपको यकीन आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने बिजली की चौंती हुई शक्ति के साथ कैसे वो प्रश्न मेरे दिमाग में डाला। वो मैंने चिट्ठी पर लिखकर संत को दिया और उन्होंने एक पल की देरी किए बिना बोला ठीक है, इस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं महाराज जी से। और महाराज जी से वो प्रश्न जब मैंने पूछा तो उसका उत्तर कैसे दिया, पहले थोड़ी समय के लिए वे समझ नहीं पाए कि क्या प्रश्न था, या समझ गए, जानबूझकर लीला कर रहे थे मेरे साथ में कि समझे नहीं, और अंत में जब प्रश्न समझे तो उसका उत्तर दिया। और उसके आगे मैं कुछ बोलने जा रहा था उन्हें टेस्ट करने के लिए। क्षमा करिएगा, संत को कोई टेस्ट नहीं कर सकता, भगवान को कोई परीक्षा ले सकता है, नहीं ले सकते तो हमारी मूढ़ बुद्धि होती है। लेकिन फिर भी मैंने मुख खोलना चाहा बोलने के लिए कि संत और भगवान में कोई भेद नहीं होता है, तो महाराज जी ने वहीं पर मुझे रोक दिया, बस आगे मत बोलिए। वो जो वाणी थी वो वीडियो एडिटिंग में उन्होंने काट दी दरबार ने, और बाकी की वीडियो दी है, उस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे क्या कहा वो बताता हूँ आपको। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम प्रभु के स्मरण मात्र से, एक बार नाम लेने मात्र से भक्त की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, ऐसे भक्त को परम भक्त कहते हैं महाराज जी। देखो ये एक बार में नहीं होता, बहुत जब अभ्यास किया जाता है, अभ्यास करते करते हृदय जब द्रवित होता है, तब राम रोमांच हो गया, अश्रु आने लगे। ये बहुत भजन का फल है। एक बार तो उसने अभी बोला, लेकिन असंख्यों बार उसने जब किया, तब उसका हृदय जन्म जन्मांतर से भजन करता चला आ रहा है, तब उसका हृदय पवित्र हुआ। और पवित्र हृदय में जब पुकार की तो एक बार जिन नाम ली ही तो सो है अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। वो एक बार आर्त प्रेम दैन्यता से जब पुकारा, तो ये आर्त प्रेम और दैन्यता आने में कितना समय लगा,
हमको ये समझना होगा। हमको ये नहीं देखना कि इसमें एक बार लिखा है, एक बार वो लिखा है हित सो है अति दीन, दैन्यता, आर्त भाव, प्रेम। तो कितना साधना करनी पड़ी उसको, कितने जन्म लगे होंगे उसके अंदर प्रेम आने में, दैन्यता आने में, अभिमान गलित होने में, फिर वो दैन्य होकर पुकारा राधा कृष्ण, तो उससे उसके रोमांच होने लगे, अश्रु प्रवाह होने लगे। समझ पा रहे आप? हाँ, वो कोई एक दिन की साधना का फल नहीं है। महाराज जी, ऐसे भक्त को परम भक्त कहते हैं। महाराज जी, लेकिन जब श्री जी और श्री कृष्ण जी के अधरों पर मुस्कान और आंखों में निरंतर अश्रु रहते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? नहीं, श्री जी भक्त थोड़ी है। श्री जी भक्त नहीं, श्री जी प्रेम स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है ये प्रेम स्वरूप है। एक ही तत्व राधा और कृष्ण के रूप में है, कोई राधा अलग और कृष्ण अलग नहीं है। जैसे एक ही मिसरी के सवार और खिलौना बना दिए जाए, दीपावली भी देखते ना, दीपावली में मिलते ना, हाँ, तो खिलौना होता है ना, एक सवार होता है, उसी में घोड़ा वाला होता है, तो घोड़ा और सवार कहने को है वो एक ही मिसरी के हैं, नहीं बने होते, एक ही चीनी के बने होते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम एक ही रस के हैं, रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। ये राधा कृष्ण के रूप में दो कहे जाते हैं, बकाया एक ही रस तत्व है। अब ये रस तत्व स्वयं प्रेम है, तो एक दूसरे को देखते देखते अश्रु प्रवाह हो रहा है, एक दूसरे को देखते देखते कल्प के कल्प व्यतीत हो जाते, फिर भी तृप्ति नहीं होती। तो दो है नहीं, एक ही है, इसलिए उनको हम भक्त थोड़ी कह सकते हैं। हाँ, इस रूप में भक्त कह सकते हैं कि भक्त भगवान की भक्ति करते तो भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। क्यों? मैं ये जानना चाह रहा था कि श्री जी और कृष्णचंद्र जो हैं, इनके आंखों में जब किसी भक्त के लिए अश्रु आते हैं, हाँ, ऐसा ये प्रश्न हाँ, था कि जब किसी, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से मैं नित्य निरंतर दोनों के आंखों में जो है ना, एक परम भक्त के लिए ना अश्रु देखता हूं और मुख पे बड़ी मुस्कान। वो जो अश्रु होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को उन्नतिशील देखे तो आनंद के अश्रु आते हैं, और जब दुख में देखे तो शोक के अश्रु आते हैं। तो उस समय प्रभु किस भक्त को आनंद स्थिति में देखकर प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, या किस भक्त को शोक युक्त हो देख करके, जैसे भगवान द्वारिकाधीश जब प्रसाद आता सामने तो ऐसे कवल रोक देते, अश्रु आ जाते। तो रुक्मिणी जी ने पूछा है किसके लिए? तब कहा सुदामा के लिए। कई दिन से भूखे हैं, उनके घर में भोजन भी नहीं है, और वो ऐसा निष्किंचन महात्मा है कि हमारी याद करके हमसे मांग भी नहीं रहा है, इसीलिए मैं विवश हूं, दूं तो कैसे दूं। जब रुक्मिणी जी ने कहा जाकर के उनके अंदर चाह पैदा करो, तो कहा सुदामा के अंदर तो चाह नहीं पैदा कर सकता, उनकी पत्नी के अंदर चाह पैदा कर सकता हो। तो ऐसे किसी भक्त के आनंद उन्नति में, वो प्रेम में उन्मत्त है तो भगवान आनंद अश्रु बहा रहे, पुलकित हो रहे, या शोक में कष्ट में है और वो चाह नहीं रहा मेरी कष्ट निवृत्ति हो, तो भगवान विवश होकर शोक के आंसू बहा रहे हैं। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं महाराज जी? ऐसे भक्त और भगवान में अभेद होता है। तस्मित जने भेदा भावाद, वो कहने को भक्त है, वो साक्षात भगवान है, वो भगवत स्वरूप हो चुका है। जिसके लिए भगवान आंसू बहाते हैं वो भक्त नहीं होते, वो भगवान में तन्म जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। देखा आपने, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के साथ जब मैं वाणी कर रहा था, कम्युनिकेशन कर रहा था, उस समय जब भगवान ने कहा कि संत में और मुझ में कोई भेद नहीं होता है, तब ये प्रेमानंद महाराज जी वाली घटना दोबारा याद आ गई, जिसे मैंने आपको दोबारा दिखाया। अभी ऐसे पहले भी आप देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो अभी आपने देख लिया। और इसके बाद मैं समझ गया कि प्रभु जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। 14 मई 2024 से लेकर 23 नवंबर 2024 के बीच में 6 महीने मैंने जब रामायण को हाथ नहीं लगाया, मतलब जो रामायण सत्संग चल रही है उस रामायण सत्संग को नहीं किया। ऐसे तो रामायण को मैंने हाथ लगाया, श्रावण महीना बीच में आया, मैंने पूरी रामायण की, श्रावण का मास पारायण वो अलग प्लेलिस्ट है हमारा, वो आप देख सकते हो, पूरा 30 दिन में 30 एपिसोड है, लेकिन रामायण सत्संग नहीं की। उसके बारे में प्रभु कह रहे थे कि संसार को पता होना चाहिए, क्यों नहीं की, और उन 6 महीनों के बीच में कौन कौन सी घटना घटी वो सारे संसार को बताओ। तो अब मैं नतमस्तक हो गया प्रभु के सामने, हाथ जोड़कर मैं अपने सोफे पर बैठा, आंखें बंद थी,
अंदर आत्मा जो है परमात्मा के साथ में वाणी कर रही है। मेरी आत्मा घुटने के बल नीचे प्रभु के सामने बैठी हुई है, जबकि यहाँ मैं फिजिकली तो सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और प्रभु सामने बैठे खड़े थे मेरे अंतरात्मा में। तो प्रभु ने कहा, सुनिए ध्यान से, संत का सारा जीवन दिनचर्या से लेकर अंतिम क्षण तक एक एक पल सृष्टि का होता है, केवल और केवल सृष्टि का। मेरा और मैं के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। ये वाणी प्रभु ने कही और मैं समझ गया और मैं नतमस्तक होकर प्रभु के सामने मैंने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि आखिर मुझे करना क्या है, कौन कौन सी घटनाओं को मुझे संसार के सामने रखना है। इन 6 महीने के गैप को मैं तो अपने जीवन से भुला देना चाह रहा था, मैं संसार के सामने रखना भी नहीं चाह रहा था। कौन कौन सी घटना नहीं रखना चाह रहा था, एक संक्षेप में आपको सुनाता हूँ, सुनिए संक्षेप में कौन कौन सी घटना प्रभु ने कहा कि संसार के सामने रखनी है, जो आप आने वाले एपिसोड्स में एक एक करके सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे भी और देखेंगे भी, और आपको समझ में आएगा कि सृष्टि में ये रामायण सत्संग क्यों अद्भुत है, अनोखी है, अनसुनी है और अनदेखी है। सुनिए। और कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र हुआ। उस घटना का जिक्र हुआ जब मैं जगन्नाथपुरी में एक दिन एक्स्ट्रा रुका भगवान के दर्शन पाने के लिए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद, लाख इंतजार के बाद भी भगवान नहीं आए। तो क्यों नहीं आए भगवान? एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण था उसका, जो भगवान जगन्नाथपुरी में मुझसे मिलने के लिए नहीं आए और मैं उनके दर्शन नहीं पा सका। उसके बाद भगवान ने एक ऐसी लीला रची जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का रूप लेकर आप कह लो, या उनकी आत्माओं से मेरा कनेक्शन हुआ, और उस कनेक्शन में जो लीला रची उसका नाम हमने दिया द लास्ट स्टेशन, आखिरी पड़ाव। उस कथा को, उस घटना को हम जानेंगे इस हरिद्वार के रामायण सत्संग के दौरान। और भी बहुत सारी घटनाएं घटी, मैंने सब लिख कर रखा हुआ है, क्योंकि एक भी घटना, एक भी लीला जो है प्रभु की, वो मिस नहीं होनी चाहिए। इसी लास्ट स्टेशन के बाद में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी निधि वन की, जिस निधि वन में कोई भी रात्रि के समय रह नहीं सकता है। यदि रहा तो प्राणों से गया, या पागल हो गया, या अंधा हो गया, लेकिन कोई रह नहीं सका। उस निधि वन में मुझे प्रवेश कैसे मिला, किसने दिया मुझे प्रवेश, और किस प्रकार गोपेश्वर महादेव ने मेरी परीक्षा ली वहाँ प्रवेश देने से पूर्व, उस घटना को हम हरिद्वार की कथा में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि मैं माँ तारा के जाने के बाद, देह त्याग के बाद में भगवान श्री कृष्ण के राधा लोक में मैं स्वयं छोड़कर आया था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं इतना मोह में डूबा हुआ था, तो उस मोह का कारण क्या था और उस मोह से भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार मुझे उबारा, और प्रभु ने मोह में ना फंसने के कौन कौन से कारण बताए, और कैसे संसार के जीवों को मोह से बाहर निकलना चाहिए, वो भी हम हरिद्वार के कथा में जानेंगे। इन्हीं कथा के दौरान, तभी तो ये चैप्टर का नाम है युद्ध, क्योंकि ये हमारे जीवन का युद्ध है। जीवन में हर जीव, मैं, आप, साधारण जीव, हम सब भगवान की माया की बनाई हुई धरती में रह रहे हैं और इससे प्रवृत्त हो जाते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस माया को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे भक्ति मार्ग पर आया जाए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैसी कैसी लीला रची, किस प्रकार मुझसे मिले और कौन कौन सी घटना घटी, ये सारी घटना हम हरिद्वार के चैप्टर में जानेंगे। और एक 18 जून 2024 को एक अद्भुत घटना घटी। यहाँ मुंबई के एक बड़े नामचीन अस्पताल में एक पेशेंट एडमिट हुए जो कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद उनकी आत्मा ने मुझसे कैसे कनेक्ट किया और उसके बाद क्या हुआ, भगवत गीता का वो स्वरूप आप जान पाएंगे रामायण सत्संग के दौरान, इसी हरिद्वार के चैप्टर के दौरान। फिर जुलाई 2024 के महीने में हमने श्रावण मास पारायण रामायण किया। वो भी क्यों किया, किसने आदेश दिया, वो हम जानेंगे। आखिर ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने मेरे साथ में की कि मुझे प्रभु ने साक्षात राधा लोक में बुलवाया अपने मोह से उबरने के लिए। राधा लोक में जाकर मैं माँ तारा से मिला, उनके
उस रूप को देखा जो गुरु का रूप है, माँ का रूप है, और वो रूप देखकर मैं दंग रह गया। यहाँ तो कोई रिश्ता ही नहीं है, यहाँ तो केवल भक्ति का रिश्ता है। तो उस राधा लोक में जाने पर क्या घटना घटी उसे आप जान पाएंगे। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ में, ये मुंबई की बेस्ट की बसेस होती है ना, तो बस में ट्रैवल कर रहा था एक दिन, और बस में ट्रैवल करते करते कैसे भगवान कनेक्ट हुए और भगवान ने क्या वाणी कही उसे आप जानेंगे। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ना आपको ये सब कुछ सुनकर कि ऐसा भी होता है। हाँ, होता है। भगवान कनेक्ट होते हैं, उनकी वाणी भी आती है। जब आप उस वाणी को सुनोगे अपने आप आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ, ये सत्य घटना है और सत्य में हुई है। उसके पश्चात जब मेरा जो मन है वो काबू में नहीं आ पा रहा था, मोहग्रस्त हो गया था, माँ की ममता में, माँ के प्रेम में इतना मोहित हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कोई सारे करतब करके देख लिए, सारी स्ट्रैटेजी करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मोह से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तब तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को धरती पर मनुष्य रूप में आना पड़ा, और मनुष्य रूप में आकर 7 घंटे उन्होंने मेरे साथ बिताए। 7 घंटे, 7 घंटों में इस देह के 7 चक्र के जो ताले होते हैं उनको प्रभु ने खोला, और कौस्तुभ मणि को मुंह से बाहर निकाल कर फेंक दिया। जो कौस्तुभ मणि आज आपके सामने बैठा इतनी बातें कर रहा है, वो मुंह से परे भगवान ने उसे निकाला। कैसे निकाला, किस रूप में आए, वो कौन सी घटना थी, उसे भी हम जानेंगे इसी हरिद्वार के चैप्टर में। तभी तो कहता हूँ ना, इसका नाम युद्ध यूं ही नहीं पड़ा, ये मेरे जीवन के युद्ध की गाथा है। और मेरे जीवन की युद्ध की गाथा को जब आप सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें अपने स्वयं के जीवन के युद्ध की एक्सपीरियंस होगा। आपको महसूस होगा कि आपका भी जीवन उसी युद्ध के मैदान से गुजर रहा है। आखिर में जब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मुंह से बाहर निकाला, और निकालने के बाद में मैं कैसे अपने एक्सटेंडेड फैमिली के आत्माओं से कनेक्ट हुआ, उनसे क्या क्या बातें हुई, और किस प्रकार उन्होंने ही मुझे, जबकि मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने ही मुझे गाइड किया, बताया कि अब तुम्हारी कमर खराब हो गई है, तुम्हें उसके ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये हम हरिद्वार के चैप्टर में जानेंगे। हरिद्वार का जो रामायण सत्संग का जो एपिसोड नंबर 33 है उसके कई भाग होंगे, और इसलिए इन सारे भागों का नाम है युद्ध, और हर एक भाग का अलग अलग नाम होगा जो उस घटना को दर्शाएगा, आपको बताएगा कि जीवन में क्या है। इन सारी घटनाओं से आप ये भी जानेंगे कि संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व क्या है। तीनों का महत्व है। केवल भक्ति होगी तो कुछ नहीं हो सकता है, केवल ज्ञान होगा तो भी कुछ नहीं हो सकता है। भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य जीवन में होना बड़ा आवश्यक है। उन सारी घटनाओं को अगर आपको सुनना है, जानना है, समझना है तो कौस्तुभ मणि की रामायण सत्संग के साथ में जुड़िए, कौस्तुभ मणि के साथ में जुड़िए। मैं आपसे और कोई आशा नहीं रखता हूँ, केवल मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, एक आशा इस अंतर माही कि सारा जग बन जाए शिव के जैसा, सारा जग बन जाए शिव के जैसा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम। देखा, सुना, ये सारी घटना हरिद्वार के एपिसोड नंबर 33 में एक एक पार्ट कर के हर संडे रिलीज़ होगा। मुझे अभी वो सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करना है, धीरे धीरे रिकॉर्ड करूँगा समय निकाल कर, ताकि आपके समक्ष उन सारी घटनाओं को जो अच्छी तरह से हुई उन्हें एकदम अच्छी तरह से आपको समझाते हुए आपके समक्ष रख सकूँगा। इतना घटनाओं को याद करने के बाद मैंने अंतर मन से फिर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, आप तो कृष्ण हैं, कृष्ण ही कृष्ण है, और कृष्ण से कोई जीत नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण ही तो सर्वज्ञ है। और ऐसा कहकर मैंने अंतर मन की आंखें बंद करके प्रभु को प्रणाम किया, और प्रभु ओझल हो गए। रात्रि के करीब 2:30 बज गए थे हमारे इस कम्युनिकेशन को, पौना घंटा ये कम्युनिकेशन चला, और फिर 2:30 बजे मैं सोचने लगा, हरिद्वार का एपिसोड तो एडिट करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ
वो तो अभी नहीं बताना है, अभी तो पहले जो 6 महीने का गैप है 14 मई 2024 से लेकर 23 नवंबर 2024 तक, उस 6 महीने के गैप में जो जो घटना घटी उन्हें रिकॉर्ड करना है, उन्हें संसार के सामने रखना है, संसार को बताना है कि मैंने वो 6 महीने कैसे बिताए, उन 6 महीनों में मेरी दशा क्या थी, उन 6 महीनों में मेरी अवस्था क्या थी, और उन 6 महीनों में मैंने कौन कौन से कार्य भगवान के कहने अनुसार किए और कैसे भगवान मुझसे मिले और मिलकर मेरे शरीर के सातों चक्रों को खोलकर मोह से बाहर किया। और क्या सचमुच में मैं मोह से पूर्ण रूप से बाहर हो गया? सब कुछ हम धीरे धीरे हरिद्वार के रामायण सत्संग की घटना में जानेंगे। तब तक के लिए आप और मैं गाते रहिए, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देखो, कृष्ण हृदय में बैठे थे, हृदय में बातें हुई, तो ये तो एकदम भजन ठीक बैठता है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो इस दिल के नगीने में, देख लो इस दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो इस दिल के नगीने में, देख लो इस दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि नारायणं कृष्णकान्तं कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि।